वेलकम 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 यू ऑल, तहे दिल से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आज के इस अमेजिंग और पावरफुल नाइट मनी रिचुअल कम्युनिटी में। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स वाला फिर नाउ CLR। अगर मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो अगर आपको पूरी तरह से क्लियर आ रहा तो जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स वाला फिर नाउ CLR। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। रियली थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बी रेडी एंड देन बी एक्साइटेड। आज एक इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपके साथ में बताने वाला हूँ जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके आने में पूरी तरीके से आपको मदद करने वाला है। पैसों के प्रति काफ़ी कुछ रिसर्च किया हूँ, काफ़ी कुछ बातों को मैंने समझा हूँ, अंडरस्टैंड किया हूँ, क्योंकि बहुत काफ़ी समय तक मैंने अपने आप को गरीबी में रखा है। ओके। तो गरीबी में रखा इन द सेंस है ना, गरीबी में था। तो जहां पर है ना मैं गरीबी में था तो मैं देख रहा था कि काफ़ी कुछ मेरे लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है। मैं कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ रीजन है कभी हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा कुछ था नहीं, या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ था नहीं कि जहाँ पे कोई दादाजी बता दे या पापा बता दे या भाई बता दे, या ऐसा कोई भी नहीं था। जब भी अगर हमको कोई अगर सिखाने वाला मिले तो मैं तो हमेशा इन्हें ग्रेटफुल होता हूँ, हमेशा मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे सबसे पहले मेरे लाइफ के पहले मेंटोर जो बने थे सुरेश चेलम सर, मैं उनके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ। उसके पीछे का वजह है कि मुझे पता है कि कितना उन्होंने जो मुझे समय दिया वो कितना कीमती था, कितना वैल्यूबल था। वो मुंबई से मेरे लिए चल कर आए थे, स्पेशली इन द सेंस ट्रेन से आए थे। और मेरे से आकर स्पेशली वो पर्सनली मुझे टाइम दिया, उन्होंने 2 दिन मेरे साथ में थे, पूरा टाइम उन्होंने स्पेंड किया। एक एक चीज़ों को उन्होंने समझा, अंडरस्टैंड किया। मेरे मेरे लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरा माइंड सेट कहाँ पर है, मेरा स्किल सेट कहाँ पर है, मेरी बातें कहाँ पर है, मेरे अंदर की क्वालिटी क्या है, और वो चीज़ों को उन्होंने अंडरस्टैंड किया। और देन स्पेशली उन्होंने एक डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए। फिर वो बाद में उन्होंने एक रोड रोड मैप यानी रेडी करके दिया। ये सब कुछ मैंने चीज़ों को फॉलो किया, सिस्टम को मैंने फॉलो किया, एंड देन यू कैंट इमेजिन आज मैं आपके सामने में हूँ। तो पैसों के प्रति एक महत्वपूर्ण बात है कि स्पेशली आपका सिर्फ एक एरिया या एक सेक्टर आपका पैसा तय नहीं करता, आपका वेल्थ तय नहीं करता है। काफी लोगों को मैंने देखा हूँ कि पैसा बम्बार्डमेंट तरीके से बना लेते हैं और बनाने के बाद में फिर वापस वहीं पे नीचे आ जाते, गिर जाते। क्यों ऐसा हुआ उनको खुद ही नहीं पता रहता। उसके पीछे का साइंस है, उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का वजह है कि मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। आप कुछ भी करो, आप कितना भी पैसा बना लो, आप कहीं कहीं पर भी रहते होंगे, आप कौन से गांव में हो, कौन से शहर में हो, आप कैसे दिखते हो, आपका नाम क्या है, आप कौन हो, ये कोई मैटर नहीं करता है अमीर बनने के लिए। अमीर बनने के लिए अगर मैटर करता है तो एक स्टेट ऑफ माइंड, एक माइंड और एक मन और एक अपना दिमाग, ये बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है। यस। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है कि बहुत ही रफ्तार से बहुत ही फास्टली करोड़ों का गेम खेलते, बहुत बड़ा करोड़पति तक बन जाते, बट उनकी जिंदगी में वो खुशियां या वो चीज़ों को वो नहीं देख पाते, वापस है ना स्पेशली वहीं पे नीचे आके गिर जाते। जो इंस्टेंटली मिली हुई सफलता को इंस्टेंटली ही गवा देते। तो इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली उस सफलता को हमको सस्टेन करके रखना जरूरी है। जो भी आज आपने पाया ये अपने माइंड सेट के थ्रू पाया हुआ है। इस माइंड सेट को हमको ऊपर लेके आना है, उसको सस्टेन करना है। उस माइंड सेट को अगेन ऊपर लेके आना है, उसको सस्टेन करना है। उस माइंड सेट को अगेन ऊपर लेके आना है, उसको सस्टेन करना है। इज दैट क्लियर? जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स फिल आउट CLR। स्विच ऑन कैमरा, कैमरा ऑन रख के पूरी तरीके से आपको अटेंशन के साथ में सेशन का पार्ट बनना है, सेशन को आपको प्रॉपरली देखना है। ओके। नो डाउट कि यानी आपको कहीं आपको स्क्रीन में मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा, इट्स ओके, बट आपको पूरा फोकस है ना, आपका कैमरा ऑन रखिए, बस आपको पूरा फोकस करना है। आपको प्रॉपरली यानी सेशन को आपको फॉलो करना है। नया साल हमारा शुरू हो चुका है, जबरदस्त तरीके से चालू है। आज मंडे का दिन है, आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। जिस तरीके से आपके साथ में कुछ इंसाइट्स मैं हर दिन शेयर करता हूँ तो आज भी शेयर कर रहा हूँ पूरे। इट्स अ ये जो लाइव सेशन मैं कंडक्ट करता हूँ, ये जो मैं लाइव लेता हूँ, ये इतना इजी नहीं है, बट हाँ इसमें जो ये जर्नी करते हुए मुझे ना बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूँ, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला के देता हूँ। लेकिन हाँ मैं वो स्ट्रिक हूँ, एक बात को लेकर मैं स्ट्रिक हूँ, मैं मुफ्त में कभी काम नहीं करता हूँ। यस, मैं नहीं देखता हूँ भले ही उनसे वो जिस तरीके से यानी काफ़ी लोग मेरे वेबिनार को ज्वाइन करते हैं। यू कांट इमेजिन, जो भी लोग मेरे वेबिनार के लिए जो ग्रुप में आते हैं 9 रुपीज़ पे करके, उनको लगता है कि यस सर ने 9 रुपीज़ कमा लिया। नॉट एट ऑल। इट्स अ रियली पार्ट ऑफ वेरी फनी। बिकॉज ऑफ रीजन आपने 9 रुपए नहीं पे किया, देखा जाए तो स्पेशली मैंने आपको लाने के लिए 200 रुपीज पे किया हूँ। यस। 200 रुपये वो एक लीड को जनरेट करने के लिए फेसबुक यानी मुझसे चार्ज करता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्या दे रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली हम हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हम क्या रिसीव करेंगे, हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, और हम किस तरीके से हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन और हम चेंजेस लाएंगे, ये हमको जानना ज्यादा जरूरी है। सुबह। ओके चलिए आगे बढ़ते, स्पेशली बी रेडी एंड बी एक्साइटेड फॉर दैट। कितने लोग एक्साइटेड हो पूरी तरीके से ये नए साल को जबरदस्त तरीके से करने के लिए? जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स टू नो RDY। RDY, आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। सुबह सुबह। That's a good. Superb. Awesome, awesome, awesome. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. I really appreciate you जितने भी लोग कैमरा ऑन करके पूरे अटेंशन के साथ में यहाँ पर फोकस करके सेशन को अपन अटेंड करते हो, एक एक चीज़ों को अपन फॉलो करते हो, सीखने का डिसीजन लिया है आपने। और बिलीव ऑन मी,
आज आपको उतना खुश नहीं दिख रहा हूँ आपके लाइफ में, या तो कुछ कुछ दिख भी रहा हूँगा, ओके। लेकिन मैं आपको इस बात का दावा करना चाहता हूँ, जब हम ये चीजों को लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप फॉलो करना छूट सकते हो, आप नहीं भी फॉलो कर सकते हो, या तो स्पेशली आप इन्हें फॉलो करना भूल सकते हो, लेकिन ये सिस्टम है, ये सिस्टम कभी फेल नहीं होता। ये सिस्टम फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ द रिजल्ट और इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि स्पेशली सिस्टम कभी भी फेल नहीं होता है। लोग भले ही उसे फॉलो करने से चूक जाते हैं, या तो उसे फॉलो करने से फेल हो जाते हैं, ओके। जितने भी फर्स्ट टाइमर हो, जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स सलाफी नाउ, एफटी एफटी एफटी, फर्स्ट टाइमर, यस। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स सलाफी नाउ, एफटी 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 एफटी। सुपर सुपर। वेलकम 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 यू ऑल। तहे दिल से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग और पावरफुल सिस्टम में, पावरफुल कम्युनिटी में। जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट हो, जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स सलाफी, वेलकम टू ऑल न्यू पीपल। यस, सुपर ऑसम, वेलकम 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 टू एफटी, वेलकम टू एफटी, वेलकम टू एफटी, सुपर ऑसम। थैंक यू सो मच। जितने भी फर्स्ट टाइमर हो, तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से आप सभी लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। आपने अपने पैसों के प्रति विचारों में, बातों में, शब्दों में, हरकतों में, आदतों में एक नया परिवर्तन आने का एक सही निर्णय लिया है। इस निर्णय को सही साबित करना हमारे लिए जरूरी है। तो बी रेडी एंड देन बी एक्साइटेड। ऑलरेडी हमारा जो एक बुक रीडिंग हमारा चल रहा था, जितने भी फर्स्ट टाइमर है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये हमारा बुक था बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ओके। इस किताब को आपने, सभी लोग जो भी एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है, सभी लोगों को इस किताब को आपको बाय करना है, इस किताब को आपको खरीदना है। नहीं है तो खरीदना है तो बहुत अच्छी बात है। टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको प्रॉपरली इसका स्क्रीनशॉट लेना है। कहीं पर भी ये किताब को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये किताब इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, इसके पीछे का जो सेंटेंस है, अगर आपका बटुआ खाली है तो आपने सही किताब उठाया है। यस, अगर आपका पर्स अगर खाली हल्का है और आप यानी पैसे कमाने के रहस्यों को खोज रहे हो, तो आपने सही किताब उठाई। इतना पावरफुल ये सेंटेंस है। तो जबरदस्त तरीके से हमको इसे प्रॉपरली फॉलो करना है। ऑलरेडी अगर आपने पढ़े हो, फिर से पढ़ो, 7 बार पढ़ो। 7 बार क्या, मैं तो बोल रहा हूँ कि 10 बार पढ़ो। अरे हमेशा लाइफ में ना ऐड ऐड कर लो कि मुझे इस किताब को कुछ भी करके 2 महीने में एक बार तो भी पढ़ना ही है। यस, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार तो भी पढ़ना ही है, क्योंकि ये किताब ना आपको याद दिलाता है। ये रिचुअल्स है। यस, ये किताब आपको याद दिलाएगा, ज्यादा नहीं है। अगर आप पढ़ने बैठे तो 3-3 घंटा अगर आपने लेकर अगर आपने पढ़ लिए, तो हार्डली 2-3 दिन में किताब है खत्म हो जाएगा मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा पेजेस नहीं है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका रीडिंग है ना फास्ट हो जाएगा अगर आपने बार बार पढ़ रहे हो। तो ये किताब को मिनिमम 3 बार, 3 महीने में एक बार भी अगर आपने पढ़ लेते हो, तो इतना शक्तिशाली कुछ ऐसा तंत्र इसमें दिया हुआ है कि अगर हम उसको फॉलो करें तो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलेगा, ओके। आज ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से मैंने एक एक चीजों को मैंने देखेंगे, ओके। ऑलरेडी जो हमारा रीडिंग शुरू है मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। उसके पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इसके बाद में हमारा एक नया बुक है हम शुरू करने वाले हैं, जो बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। यू कांट इमेजिन, आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। उस किताब को शुरू करने के पहले मैं तो पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो किताब मेरे लिए फेवरेट किताब है। और आज मेरी जो जर्नी में एक महत्वपूर्ण, अगर आप इन्हें बोलोगे कि सर एक इंपॉर्टेंट अगर ऐसा कोई बुक को अगर आप रेफर करना चाहोगे तो कौन सा बुक रेफर करोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे मिलियनेयर ग्रुप कोचिंग, जो भी मेरे गोल्ड मेंबरशिप में होते हैं सर, वही लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, वही लोगों को मैं बताता हूँ। क्योंकि वो एक किताब ऐसा है कि आपको पूरा अपर लेवल का एजुकेशन देता है, अपर लेवल का आपको पूरा लेकर जाने में पूरी तरह से मदद करता है। तो इस किताब को जरूर से आपको ऑर्डर करके रख लेना है। आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। हो सकता है कि मैं कल से, आई डोंट नो कि कल से या परसों से वगैरह शुरू करूँ। मे बी नेक्स्ट मंडे से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, या तो हो सकता है कि स्पेशली इसी वीक में मैं शुरू कर दूँ। मुझे एग्जैक्टली अभी मैं पता नहीं, क्योंकि ये किताब कब खत्म होगा उसके ऊपर में हमारा डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं यानी मैं पूरी तरीके से एक्साइटेड हूँ उस किताब को अनाउंस करने के लिए और बताने के लिए। आर रेडी फॉर दैट? जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू नाउ एक्साइटेड, एक्साइटेड, एक्साइटेड। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू नाउ एक्साइटेड। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्साइटेड हो। सुबह, सुपर ग्रेट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली पैसों के प्रति कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमको इन्हें फॉलो करना है, जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू नाउ। मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग एक और कदम, कितने लोग आप में से ऐसे हो जो एक और कदम उठाना चाहते हो अपने फाइनेंशियल आज़ादी के प्रति? एक और कदम फाइनेंशियल आज़ादी की ओर। यस, फाइनेंशियल आज़ादी के प्रति एक और कदम हमको उठाना है, फाइनेंशियल आज़ादी के प्रति। वो कदम कौन सा है? पावरफुल तरीके से 4 घंटे का वर्कशॉप लेकर आ रहा हूँ। आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। 21 जनवरी के दिन ये वर्कशॉप होने वाला है। यस, 4 घंटे। कितने लोग रेडी हो?
4 आवर्स के लिए। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स वाला फिर RDY। जितने भी लोग एक और कदम उठाना चाहते हो अपने फाइनेंशियल आज़ादी के प्रति, एक ऐसा सिस्टम को आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, ऐसी कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, एक और कदम मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जो आपको फाइनेंशियल आज़ादी दिलाने में और आपको फाइनेंशियल आज़ादी बना के रखने में आपको पूरी तरह से मदद करने वाला है। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स वाला फिर नाउ, यस RDY, रेडी 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 रेडी। दैट्स रियली गुड, सुपर ऑसम। थैंक यू एरियन, थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग पूरी तरीके से रेडी हो, किसी के पास में कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने एक बात ऑलरेडी बताया हूँ कि मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता हूँ। ओके, क्योंकि मुफ्त की चीज़ें, मुफ्त का ज्ञान ज्ञान बन के रह जाता है, मुफ्त की बातें बातें बन के रह जाती है। ये ट्रेनिंग में, इस वर्कशॉप में पूरा प्रैक्टिकली कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स में शेयर करने वाला हूँ। प्रैक्टिकल कुछ बातें रहने वाला है जिसको हमको इंप्लीमेंट करना है, जिसके ऊपर में हमको काम करना है। इवन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का शीट तक यानी वहाँ पे रहेगा आपके लिए। कुछ यानी स्पेशली सेलेक्टेड फॉर्मेट्स में रेडी करके दूंगा कि एक और कदम हम हमारे फाइनेंशियल आज़ादी के प्रति हम कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, और किस प्रकार के आपको रिचुअल्स फॉलो करने की जरूरत है। इवन आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करने की जरूरत है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ में वैल्यूबल तरीके से इस टाइम को मैं आपके साथ में स्पेंड करना चाहता हूँ। आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। अगर आप भी लोग अगर एक्साइटेड हो, रेडी हो, इसका इन्वेस्टमेंट मोर देन 5,000 रुपीज़ का रहेगा, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन संक्रांत आ रहा है, मकर संक्रांति के लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मकर संक्रांति के लिए। तो गुड न्यूज़ इज यार, स्पेशली उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी, उसके लिए एक ऑफर मैं आपके लेकर आया हूँ। बट इसका इन्वेस्टमेंट अभी तक 5,000 रुपीज़ है। अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया हूँ, इसको रिवील नहीं किया हूँ, क्योंकि ये वर्कशॉप मेरे लिए एक बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप में से एक वर्कशॉप रहने वाला है, और बहुत एक इंपॉर्टेंट एक वर्कशॉप में से वर्कशॉप रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं सेलेक्टेड लोगों के साथ में काम करने वाला हूँ जो जेन्युइनली एकदम इंथुजियास्टिक तरीके से अपने फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। और गुड न्यूज़ इज, आप साल की शुरुआत में हो तो बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें समझ में आने वाला है। जितने भी लोग रेडी हो ना, तैयार हो जाइए। आई डोंट नो कि स्पेशली मैं कब इसको अनाउंस करने वाला हूँ, बट जब भी अनाउंस करूंगा 21 जनवरी को ये हमारा वर्कशॉप होने वाला है। बी रेडी एंड देन बी एक्साइटेड। जितने भी लोग 4 आवर्स के लिए एक्साइटेड हो, रेडी हो ना, जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑफ यू RDY। तो जबरदस्त तरीके से हम शुरू करने वाले हैं इस वर्कशॉप को। 4 घंटे का ये वर्कशॉप रहेगा। 21 तारीख को 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का ये वर्कशॉप रहेगा। वहां पर ऐसे कुछ बातें मैं रिवील करने वाला हूँ आपके सामने में, जो ऐसे कुछ कदम है, स्पेशली एक और कदम मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने को लेके, आपके फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन को पूरी तरह से मदद करने वाला है। जो भी आपके चैलेंजेस से आप है गुजर रहे हो, उन सब चैलेंजेस से आप है बाहर होकर एक नया फाइनेंशियल लाइफ को आप क्रिएट करने वाला हो। बी रेडी एंड एंड बी एक्साइटेड। मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते। स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे रीडिंग के दौरान, अब अभी नहीं मैं रिवील करने जा रहा हूँ। ओके, मैं डेफिनेटली बट बहुत जल्दी मैं आपको रिवील करके शेयर करूंगा। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, बट 21 जनवरी के दिन सेशन है। कोई भी टाइम, कोई भी स्केड्यूल कैलेंडर निकाल लो, पूरा बता दो सभी को कि ये दिन मेरा पूरा बिजी रहने वाला है। बिजी इन द सेंस है मेरा लर्निंग टाइमिंग रहने वाला है। मैं ये समय किसी को नहीं दूंगा। प्रॉपरली हेडफोन का इस्तेमाल करना है, प्रॉपरली बैठ के सही जगह पे बैठ के ट्रेनिंग को अटेंड करना है, और प्रॉपरली इंटरनेट डेटा को आपको मेंटेन करना है, क्योंकि ये वर्कशॉप आपके लाइफ में इंटायर फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने में, आपके पूरे रूट में जाकर काम करने में पूरी तरीके से आपको मदद करेगा। काफी लोगों के सवाल होते हैं कि सर मैं गोल्स को कैसे हासिल करूं, या मेरे लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करूं, सर रोज रोज क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सुबह क्या प्रैक्टिस करूं, शाम को क्या प्रैक्टिस करूं, पूरा कंफ्यूजन है, सोल्यूशन फिर भी पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है सोल्यूशन। ओके, सुपर ऑसम। चलिए आगे बढ़ते। पेज नंबर 141 में यहाँ पर दिया हुआ है। स्पेशली ऑलरेडी हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे। स्टोरी को पढ़ता हूँ, जितना समझ में आता है सिर्फ उतना समझने की कोशिश करिएगा। ओके, भविष्य में मेरा काम इतना कितना मूल्यवान होगा। कुछ आदमी इसे पसंद नहीं करते, वे इसे अपना दुश्मन बना देते थे। अच्छा होगा अगर आप अपने इसे अपने दोस्त बना ले, इसे पसंद करना शुरू कर दो। एकदम सिंपल है। भविष्य में आपका काम कितना आपको पसंद आएगा, या आप कितना मूल्यवान होगा आपका काम, नहीं पता। लेकिन ये काम आगे जाकर अगर आपको करना ही है, आपको दिख रहा है, तो जो भी आप इन्हें काम करो ना, उसको दोस्त बना लो। यस, अगर आपको जिंदगी को खूबसूरत करना है ना, तो जो चीज़ों की आप तलाश करते हो, वही चीज़ों को आपके काम से, आपके फैमिली से, आपके रिलेटिव से, हर तरीके से जोड़ना चाहिए आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके वाइफ है, ओके, अगर आपके वाइफ है, आपके हस्बैंड है, ये दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त किसी का नहीं होगा, वैसा दोस्त बना लो। पूरा ट्रांसपेरेंटली सब कुछ शेयर करने का, एक में कोऑपरेशन करते आना चाहिए। एक में की बातें, अच्छी भी बातें सुनो और बुरी भी बातों को सुनो, इस तरीके से लेकर चलना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों को जब हम बाहर तलाश करते हैं तो ही रिश्तों में दरार आते हैं।
ओके। एक वाइफ हो या हस्बैंड हो इस तरीके से पॉजिटिव होते कि कहीं ना कहीं चाहते कि यार नहीं, इन्होंने मुझे ही दोस्त मानना चाहिए। क्योंकि एक तो अगर आपके वाइफ है तो आप नहीं चाहोगे कि कहीं किसी और से बाहर में बात करे, या तो स्पेशली अगर आपके हस्बैंड है तो स्पेशली आप नहीं चाहोगे कि कहीं और किसी के साथ में वो बात ना करे। तो बेस्ट एक फ्रेंड कैसे बन सकते हैं, देखिए इसके लिए अलग अलग वीडियोस होते हैं, मैं खुद भी है ना बहुत सारी चीजें शेयर करते रहता हूँ। बट है ना आप भी जाकर है ना स्पेशली अपने रिलेशन को आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हो उसके ऊपर में जरूर से आप है ना काम कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मददगार रहने वाला है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम उसी तरीके से जो भी हम काम करें ना उसको दोस्त बना लो। जैसे लाइक दैट ये ट्रेनिंग फील्ड मेरे लिए एक दोस्त के रूप में है। मैं कहीं पर भी रहूँ कैसे भी रहूँ, मेरे माइंड में यही चलते रहता कि मैं लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यूएट कर सकता हूँ, लोगों को मैं क्या शेयर कर सकता हूँ। तो इंपॉर्टेंट है कि आपके काम को ना जितना हो सकता है उतना अच्छा दोस्त बना लो। ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन ला के देने में आपको मदद करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छा घर बनाया है, तब क्या फर्क पड़ता है कि इसकी छत ऊंची है या कुएं से पानी पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर है। मुझसे वादा करो बच्चे, अगर तुम्हें एक मालिक मिलता है तो तुम उसके लिए पूरी मेहनत से काम करोगे। अगर वह तुम्हारे काम की तारीफ नहीं करता तो बुरा मत मानना। याद रखना, अच्छे से अच्छा किया गया काम उसका भला करता है जिसने वह काम किया है। वह रुक गया जब एक इंसान हमारे पास आया और हमें ध्यान से देखने लगा। एकदम सिंपल है। काफी लोगों को लगता है कि सर मैंने तो इतनी मेहनत डाला हूं, मैं तो इतना एफर्ट डाला हूं, मैं तो इतना लॉयल हूं, मेरे रिलेशन में लॉयल हूं, मेरे बिजनेस के लिए मैं लॉयल हूं, मेरे काम के लिए मैं लॉयल हूं, मेरे मेंटर के लिए मैं लॉयल हूं, या लेकिन सर मुझे रिजल्ट वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। देखिए एक बात हमेशा याद रखना है, अगर आपने घर बना ही लिया है, अगर आपको दिख रहा है कि यार मेरा घर इतना सुंदर है, मेरा घर इतना अच्छा है, तो फिर अगर आपको कुएं से भी पानी लाने की जरूरत पड़ रही है तो भी आपको दर्द नहीं फील होना चाहिए। आपको खुशी खुशी उस कामों को आपको स्वीकार करना चाहिए। यस एग्जैक्टली। आपको हर वो चीजों को ना स्वीकार करते आना जरूरी है। अगर आप स्वीकार करते हो तो समझ जाना कि यानी समझ जाना कि आपको इस दुनिया में कोई कोई ऐसा हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। अगर आपका काम आपको पसंद आ गया है, अगर आप अपने कामों को पसंद करते हो, अपनी चीजों को अगर आपने पसंद करते हो, तो ये दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको रोक सके। और ये दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपको हर्ट कर सके, आपको दुखी पहुंचा सके। बिल्कुल भी नहीं। अरे आपने अगर जॉब कर रहे हो ना, पता है, डिसाइड करो, डेडलाइन डिसाइड करो कि मुझे कब तक करना है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने, 1 साल, दैट्स इट। और 1 साल तक है ना अपने बिना कंप्लेनिंग के सिर्फ अपनी जॉब पे फोकस करो। कुछ भी हो जाए आपको अपने जॉब को ना प्यार करना है, आपके जॉब को ना पसंद करना है। वाह ये काम है मेरा। यस। मैं जब आपको सिखाता हूँ तो मैं पसंद करता हूँ। काफी बार ऐसा होता है कि मेरे प्रोग्राम्स उतने अच्छे से नहीं होते, या मेरा रिवेन्यू उतना अच्छा नहीं होता है। काफी काफी बार होता है, चैलेंजेस होता है, टीम को हैंडल करना होता है, बाकी सारी चीजें। आप तक मैं पहुंचने के लिए बैक एंड में बहुत सारा प्रोसेस होता है। ये सारे प्रोसेस को फॉलो करके ऑनलाइन में जो भी जहाँ पर भी स्पेशली वेबसाइट हो गया, ये सारे हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। आप आते हो वेबिनार तक आप इन्हें पहुंचते हो, उसके पहले आपको व्हाट्सएप में मैसेजेस मिलता है, उसके पहले आपको बहुत सारी चीजें ऐसे, जो भी ये पूरा एक प्रोसेस है। सोच के देखो कि अगर ये प्रोसेस अगर हो रहा है, इतना कुछ हैंडल करना इतना इजी नहीं होता है। ओके। तो और मैं घर का कोई ऐसा खानदानी रईस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपको भी फ्रैंकली बता दूं। तो मुझे जो कुछ भी बिजनेस में लगाना है, जो कुछ भी मुझे काम करना है, तो मुझे यहीं से रेवेन्यू जनरेट करके यहाँ पे लगाना पड़ता है। और बाकी मैंने अपने सारे काम बंद कर दिया हूँ। इंस्टीट्यूट मेरा बंद कर दिया हूँ, मेरे पार्टनरशिप प्रोग्राम्स मैंने बंद कर दिया हूँ, जो भी है पार्टनर में जिसके भी साथ में काम कर रहा है, सारी चीजें मेरे बंद है। सिर्फ फोकस है कि यार लोगों की लाइफ में एक डायरेक्शन कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ना डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता हूँ लोगों को। कि मैं किसी के भी साथ में अगर जुड़ा हूँ तो मैं सिर्फ उनका नाम ले रहा हूँ, उनको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो उस तरीके से अगर वैल्यू ऐड नहीं करते तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आता है। और मेरे साथ में ये बहुत बार हुआ है। इसीलिए मैं सेलेक्टेड लोगों को ही मैं चुनकर अपने सामने में लाता हूँ, अपने कम्युनिटी के सामने में रहता हूँ। अरे गहरे किसी को नहीं लाता हूँ। जो लॉयल है, जो जेन्युइन है, जो एफर्ट डालने के लिए, जो इनपुट डालने के लिए, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, वैसे ही पर्सन के साथ में काम करना पसंद करता हूँ। क्योंकि अभी ना मेरा एक मैं जिम्मेदारी मान के चलता हूँ। ओके। कि नहीं, मुझे लोगों के लिए करना है, लोगों की लाइफ में सच में वैल्यू ऐड करना है, परिवर्तन ला के देना है। मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने अपने आप को निकाला ना, तो वो भी लोग अपने आप को निकाल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है, इसको समझना जरूरी है। तो मैं इस काम को पसंद करता हूँ, इसमें नुकसान होगा तो भी पसंद करता हूँ, फायदा होता है तो भी पसंद करता हूँ, मुझे रोना पड़े तो भी पसंद करता हूँ, मेरी नींद टूटती है तो भी मैं पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं फील होता तो भी मैं पसंद करता हूँ। जैसे कल अभी मेरा पूरा संडे का दिन था। दैट्स अ गुड कि मैं थोड़ा बाहर था, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली स्नीजिंग हो रहा था, बहुत ज्यादा मुझे सर्दी फील हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ओके ना, इनफ। चलो कल का दिन में मुझे वैसे भी यानी बाहर जाना था, टाइम था मेरे पास में, तो वो समय वो पूरा निकल गया। आज मुझे खुद को ठीक करना जरूरी था, तो आज मैंने कुछ भी करके खुद को मैंने कैसे ठीक किया वो मुझे पता है। और यू कांट इमेजिन, मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि इस तरीके से मैंने खुद के आज सेशन लेना है या इस तरीके से आपको वीडियो बनाकर मुझे शेयर करना है। तो सोचो कि यानी मैंने अपने लिए बहुत एक अलग ही पेन सेलेक्ट किया।
ना कि सिर्फ और सिर्फ आप बोलोगे कि मेडिसिन ले लिया ठीक हो गया ना, पॉसिबल ही नहीं है। तुरंत मेडिसिन से तुरंत भी काम नहीं होता, 1-2 दिन लगता है मेडिसिन से भी रिकवरी होने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे अभी मैं आपके सामने में प्रॉपर्ली बैठ पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, या प्रॉपर्ली मैं आपके सामने में सेशंस ले पा रहा हूँ, बुक रीडिंग कर पा रहा हूँ, तो इसके पीछे मैंने एक अलग ही प्रोसेस को मैंने ऑलरेडी फॉलो कर लिया। ओके। जो मॉर्निंग में होता है स्पेशली, वो एक अलग ही प्रोसेस होता है जिसमें से पूरा टॉक्सिक आपके बॉडी से बाहर निकलता है, जो भी यानी अगर आपका कफ वगैरह जमा है तो पूरा आपके बॉडी से बाहर निकलता है। ओके। तो वो प्रोसेस को मैंने कंप्लीट किया है, दैट्स लाइक स्पेशली आई थिंक सो आप लोगों को, काफी लोगों को पता भी होगा, वमन क्रिया करके होता है। ओके। जिसमें स्पेशली वॉमिटिंग के जरिए पूरा निकाला जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर एंड इंटेक करके। तो मॉर्निंग में 2 दिन से मैंने उस प्रोसेस को कंप्लीट किया हूँ, क्योंकि आपके सामने मुझे आना है। अरे कुछ भी कर, मुझे पसंद है, मुझे ये काम करना पसंद है। तो स्पेशली मुझे कुछ भी करके मेरी कम्युनिटी मेरा इंतजार करेंगे, मेरी कम्युनिटी मुझे चाहती है, पसंद करती है, मेरे कम्युनिटी को मुझे सुनना है स्पेशली। तो मेरे कम्युनिटी को कहीं ना कहीं मुझे देखना है, तो मुझे समझ में आता है। क्योंकि मैं ना मेरे मेंटर से एक बात सीखा हूं, कुछ भी करो 100% दो। अगर आप मेंटर बन रहे हो ना, 100% बनो। लीडर बन रहे हो तो 100% बनो। चीटर बन रहे हो तो भी 100% बनो। सिर्फ चीटिंग करो, गलत काम, नेगेटिव हो ना 100% नेगेटिव रहो, पॉजिटिव तो 100% पॉजिटिव रहो। पॉसिबल नहीं है बट रहो, अपने अकॉर्डिंगली तो रहो। जितना हो सकता है पूरा कोशिश कर लो, खुद को झोंक दो, तो 100% हो ही जाता है। 95% आपके हाथ में, 5% ऊपर वाले यानी यूनिवर्स के हाथ में है। जो यूनिवर्स यानी जिस तरीके से अगर इंडिकेशन करेंगे, अलाउ करेंगे, तो चीजें होंगी, नहीं तो नहीं होगा। एकदम सिंपल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसी तरीके से बताया गया कि अगर आपने घर बना ही लिया है तो सिंपल सी बात है कि आपको कोई भी कंप्लेनिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर इतना सुंदर बना है, अगर आपने सोचा कि सुंदर घर है, तो आपको कोई कंप्लेनिंग करना चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपके बॉस अगर यानी स्पेशली आपका काम आपको अगर पसंद है नहीं है, अगर आपने काम को चुन लिया है, आपके बॉस कैसे भी हो, आपको अप्रिशिएट करे ना करे, फिर भी आपको इन्हें पूरा आ, एक बोलते हैं ना कि यस मैं करूंगा नहीं करूंगा, अपना एक लॉयल्टी दिखाना जरूरी है। आपके हस्बैंड कैसे भी हो तो भी आपको एक लॉयल्टी अपना एक स्पेशली जो एक है वो इंपॉर्टेंट एक रोल है वो प्ले करना जरूरी है। आपके वाइफ कैसे भी हो आपको भी सेम 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 सबके लिए सेम। मेरा बोलने का तात्पर्य एकदम 100% है कि 100% रहो ना जो भी है। यस। कभी कभी काफी का बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम किसी को चुनते हैं, फिर हम कहीं और भी ध्यान देते हैं, वो उतना अच्छा नहीं होता है। ओके। काफी लोगों के साथ में होता है, आज काफी लोगों के रिश्तों को टूटते हुए देखता हूँ। रिश्तों को, कुछ लोग तो रिश्तों को तोड़ के जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट कुछ लोग ना रिश्तों को तोड़ते नहीं है। वो ना उसी में फंसे रहते हैं, वो अंदर में दर्द में रहते हैं, और ऐसे वुमेन को दर्द में डालकर कोई भी मैन अभी तक आज तक सुखी नहीं रह पाया। यस, अंदर में कहीं ना कहीं उसको आगे जाके चैलेंजेस फेस करना मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। मेगिड्डो ने उससे उसके खेतों और फसलों के बारे में पूछा। जल्दी ही समझ गया कि यह आदमी काम का है। गुलामों के डीलर के साथ गरम बहस के बाद उसने अपने चोंगे से मोटा बटुआ निकाला, और जल्दी ही मेगिड्डो अपने नए मालिक के साथ निकल गया। ओके। एक कहानी है, वहां पर दिया गया है कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह में कुछ और लोग बिक गए। दोपहर में गोदोसो ने बताया कि डीलर परेशान है कि एक और रात नहीं रुकेगा और बाकी लोगों को राजा के खरीदारी के पास ले जाएगा। यानी लोगों को पहले जैसे गुलामियों के लिए लोगों को ना खरीदा जाता है, तो वहीं पर वो प्रोसेस चल रहा है। तो उस दौरान स्पेशली यहाँ पे वही उसी के रिलेटेड एक टॉपिक शुरू है। तो आगे पढ़ते हैं। मैं काफी आतुर हो रहा था जब एक मोटा अच्छे स्वभाव वाला आदमी दीवार के पास आया और उसने पूछा कि हमारे बीच कोई बेकर बेकर है। बेकर यानी ब्रोकर वगैरह जो रहता है। मैंने उससे कहा कि आपने आपके जैसा अच्छा बेकर क्यों एक कम अच्छे बेकर की खोज कर रहा है। यानी एक आप ही इतने अच्छे बेकर हो, तो आप क्यों यानी कम अच्छे बेकर को यानी तलाश कर रहे हो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मेरे जैसे इच्छुक इंसान को ये काम सिखा दे। ओके। बेकर यानी जिस तरीके से बेकर 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 ब्रोकर नहीं है यहाँ पे। मुझे लगा कि यहाँ पे ब्रोकर को बेकर डाल दिए, क्योंकि काफी वर्ड्स है गलत है इसमें। बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेकर बेकर है ना, जो केक वगैरह कुकी बनाते हैं वगैरह, आई थिंक सो बेकर उनको ही बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्पेशली जो वहां पर था ऑलरेडी जो गुलाम था, उसने कहा कि जैसे इच्छुक इंसान को क्यों नहीं काम सिखा दे। मुझे देखिए, मैं युवा हूँ, मजबूत हूँ और काम करना पसंद करता हूँ। मुझे मौका दीजिए और मैं अपने लिए आपके लिए सोना और चांदी कमाने में मदद करूंगा। क्या बात है, गुलाम हो तो 100%, तो इस तरीके से दावा करके बोलना चाहिए। वह मेरी इच्छा से प्रभावित हुआ और डीलर से बात करने लगा। जो डीलर था वहां पर स्पेशली जो लोगों को इन्हें दे रहा था, इन द सेंस जो गुलामों को सेल कर रहा था, तो वहां पर इन्हें स्पेशली उससे बात किया उसने। जिसने मुझे खरीदने के बाद अब तक नोटिस किया था, लेकिन मेरी क्षमता उसे अच्छी सेहत और अच्छे व्यवहार पर व्याख्यान देने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे एक मोटी लोमड़ी को कसाई को बेचा जा रहा है। ओ माय गॉड, यानी एक मोटी लोमड़ी को कसाई को बेचा जा रहा है, यानी एक कसाई है स्पेशली।
उसको यानी एक मोटी सी लोमड़ी को बेचा जा रहा है। अंत में बहुत खुशी हुई जब सौदा पक्का हो गया। मैं अपने लिए मालिक के साथ निकल गया, यानी जिस मालिक ने आया वहां पर आके खरीद कर उसको लेकर चला गया। यह सोचते हुए कि मैं बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ, मेरा नया घर मेरी पसंद का था। मेरी मालिक नाना नेड ने मुझे सिखाया था कि खेत में पड़े पत्थर कटोते में कैसे जो को पीसते हैं। यानी उनके नाना जी ने कुछ चीजें सिखाया था। जो एक राजा था, राजा को लेकर गया। कुछ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, बस इतना समझ लो कि एक राजा था और राजा के साथ में ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ कि कुछ समय के लिए उसको गुलाम बन के रहना पड़ा। और जो गुलामों की नीलामी होती है, गुलामों को बेचा जाता है, तो उस केस में स्पेशली सभी गुलामों को बेचा जा रहा था। और गुलामों को इस तरीके से लोगों को बेचा जा रहा था कि बोले वो जाकर इन्हें पूरा सिर्फ और सिर्फ उनकी जिंदगी भर गुलामी कर सके। तो वहां पर जो राजा था स्पेशली, उसके सामने में एक मौका था। उसने किसी से पूछा कि मैं एक अच्छे घर की तलाश कैसे कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि बोले तुम्हारे मालिक को तुमको खुद चुनना चाहिए, अगर तुमको एक अच्छी जिंदगी अगर चाहिए तो हमेशा ना हमारी जिंदगी में ना हम चुनना चाहिए हमारे मालिक कौन रहेंगे, हमारा परिवार कैसा रहेगा, हम कैसे रहेंगे, हमारी जिंदगी कैसे रहेंगे। जैसे मैं चुनता हूँ मुझे कब काम करना है, मुझे किस तरीके से काम करना है, मुझे किस प्रकार से काम करना है, मुझे किस वे से काम करना है। थोड़े बहुत उसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे ऐसे ही चाहिए और एक समय आने के बाद में वैसे ही होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि हमको चुनाव करते आना चाहिए हमारे लाइफ को लेके। तो मेरा नया घर जैसा चाहिए वैसा था। नाना ने जैसे मुझे सिखाया था कि स्पेशली पड़े हुए पत्थर के कटोतों में कैसे जौ को पीसते हैं। फिर चूल्हे में कैसे आग लगाते हैं। महीन आटा कैसे पीसते हैं जिससे शहद के केक बनते हैं। वाह, यानी कि यहाँ पे केक वगैरह बनाने का प्रोसेस चालू हो गया। पुराना गुलामों के रखवाले स्वसित ओके स्वस्ति ने मुझे अच्छी तरह खिलाया और उसे खुशी हुई जिस तरह से मैंने भारी कामों में उसकी मदद की। यह मौका था जिसकी मुझे तलाश थी कि ताकि मैं खुद को मालिक मालिक के काम का बना सकूं, और मुझे आशा थी कि एक दिन मुझे आज़ादी मिलेंगी। वाह, यानी कहीं ना कहीं आप जो भी काम करते हो उसमें हमको सभी को एक संघर्ष में हमको पूरा ऐसा डाल दिया है लाइफ में। तो हमारे हाथ में कि अगर हमको आज़ादी चाहिए तो हम किस तरीके से आज़ादी बन सकते हैं। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। वाह, हमारी जिंदगी हम खुद चुन सकते हैं। इससे बड़ा सीक्रेट, इससे बड़ी सफलता मेरे लिए तो मेरे लाइफ में एंटायर लाइफ में कोई नहीं हो सकता है। ओके, ये बहुत बड़ी सफलता है, इस बात को याद रखना जरूरी है। देन स्पेशली दिन में मुझे आज़ादी मिलेगी। मैंने नाना नेड़ से पूछा कि वह आटा गूंथने और उससे बेक करने में जब इसे अच्छे तरह कर सकता है। ओके, करने का तरीका बताएं। उसने मुझे यह दिल से सिखाया। बाद में जब मैं इसे अच्छी तरह से कर सकता था, मैंने उससे पूछा कि वह मुझे शहद के केक बनाना सिखाए, और मैं जल्दी ही बेकिंग की सारे काम करने लगा। मेरे मालिक को आराम करना अच्छा लगा, लेकिन स्वस्ति ने अपना सिर गुस्से में हिलाया। काम नहीं करना आजादी के आदमी के लिए खराब होता है, उसने कहा। मुझे लगा कि अपनी आजादी खरीदने के लिए सिक्के कमाने का वक्त आ गया है। जब दोपहर में बेकिंग समाप्त हो जाती थी, मुझे लगा कि नाना नेड को खुशी होंगी अगर दोपहर के बाद के लिए मैं काम खोज लूं, कमाई को और उसके साथ बांट लूं। तब मेरे मेरे मन में विचार आया कि क्यों न मैं और भी शहद के केक बनाओ और उन्हें शहर की सड़कों के किनारे भूखे लोगों को बेचूं। वाह, ये तो और भी अच्छा था कि उन्होंने दिमाग लगाया कि मेरी जो गुलामी का समय है उसके अलावा जैसे जो काम चल रहा है बेकिंग का वगैरह मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद में भी अगर कोई काम अगर मुझे मिल जाता है, दोपहर का टाइम मिल जाता है, तो उसमें मैं कुछ पैसे कमाऊंगा और वो पैसे मेरे मालिक के साथ में मैं बांट लूंगा, क्योंकि उसको आज़ादी चाहिए थी। ओके, मैंने अपना प्लान नाना नेड के साथ इस तरह से शेयर किया कि अगर मैं बेकिंग का काम के बाद दोपहर के बाद का समय आपके लिए सिक्के कमाने में लगाऊं, तो क्या यह आपके लिए न्याय संगत होगा और होगा कि आप अपनी कमाई के बाद साथ मेरे साथ बांटें और मेरे पास अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ पैसा होगा। बिल्कुल सही है, उसने कहा कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसने स्वीकार किया। जब मैंने उसे शहद के केक बेचने के अपने प्लान के बारे में बताया, उसे काफ़ी खुशी हुई। यहाँ एक ऐसा करेंगे, या यहाँ हम कैसे करेंगे, उसने सलाह दी। अगर तुम एक पेनी में दो केक बेचते हो, तो उसका आधा पैसा आटा और शहद और लकड़ी खरीदने के लिए मेरा होगा। बचे बचे पैसे का आधा आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखना। वाह, ये तो बहुत अच्छा डील। मुझे उसके उदार ऑफर से बहुत खुशी हुई और मैं बिक्री का चौथाई हिस्सा रख सकता हूँ।
रात मैंने एक ट्रे बनाई जिसमें मैं उनका रख सकता था, नाना नेड उनको रख सकता था। नाना नेड ने मुझे अपना एक पुराना चोंगा दिया, जिससे मैं अच्छा दिखूं, और स्वस्ति ने मुझे इसे साफ करने में मदद की। अगले दिन मैंने ज्यादा शहद के केक बनाए। वे बुरे थे और बहुत लजीज लजीज थे। जब मैं सड़क पर गया और जोर से अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाने लगा गया, पहले तो किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई और मैं उत्साह को खो बैठा। मैं चिल्लाता रहा और दोपहर के बाद जब लोग भूखे हो गए, वह केक बिकने के लगे, और मेरी ट्रे खाली हो गई। नाना नेड को मेरी सफलता से काफी खुशी हुई और उसने प्रसन्नता से मेरा हिस्सा दे दिया और मुझे अपने पैसे लेकर खुशी हुई। मैगिड्डो के ये बात सही थी कि मालिक अपने गुलामों के अच्छे कामों को पसंद करता है। उस रात मैं अपनी सफलता से इतना खुश था कि मैं रात भर सो नहीं सका, और सोचने लगा कि एक साल में मैं कितना कमा पाऊंगा और मैं कितने सालों में मैं अपनी आज़ादी खरीद सकूंगा। कितना पावरफुल ना। डेफिनेटली इस स्टोरी को हमको और कंटिन्यू करना है, इसे मैं कल कंटिन्यू करूंगा। एक बात तो अपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे काफी लोग जो रेस्टोरेंट्स वगैरह रन करते हैं, आपने देखा होगा कि ये लोगों का समय देखो प्रॉपरली। जो ब्रेकफास्ट वाला काउंटर होता है वो सुबह खुलता है, जैसे रात भर सो के उठे हैं तो स्पेशली अभी हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करने के लिए लोग खोजते हैं तो उनको नाश्ता मिल जाए। और लंच और डिनर के लिए सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट खुलते हैं, तो ये देखने के लिए मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली यानी दोपहर में भूख लगती है, ये इंपॉर्टेंट एक बात है। और रात के समय में लोग यानी अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, अपने बाहर निकलना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ में समय बिताना चाहते हैं। तो इट्स आइडिया, तो हमारा बिजनेस का पीक लेवल कौन था ये हमको पता होना चाहिए। पीक मंथ कौन सा है, पीक समय कौन सा है, एक हाई पीक समय, ये हमको सीखने के लिए मिलता है इस स्टोरी के दौरान। और स्पेशली अगर आप सही मालक को अगर चुनते हो, अगर आप उसके लिए वफादारी के साथ में काम करते हो, तो मालक आपके साथ में डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा, कोऑपरेट करेगा। बट इस बात पे ये नहीं कि आप अपने काम कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, आपका काम दिखना भी चाहिए मालक को। नंबर वन, या तो आप उसके साथ में कुछ आइडिया और स्ट्रैटेजी बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि अगर मैं आपके इनकम को बढ़ाने के लिए और क्या कर सकता हूँ जिससे स्पेशली आपका इनकम बढ़े, तो उसको ना बहुत अच्छा लगेगा। यस। जैसे मेरी टीम हमेशा मेरे मुझे सपोर्ट करती है। ओके, जिस तरीके से आपकी बात नेहा मैम से होती रहती है, तो नेहा मैम हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं कि हाँ और भी हम क्या कर सकते हैं बिजनेस में, और क्या चेंजेस ला सकते हैं, और क्या इंप्रूवमेंट लाते हैं। तो दैट्स वाई स्पेशली वो घर पे बैठे बैठे भी आज की डेट में स्पेशली लोग ऑफिस में जाके जितना कमाने की कोशिश करते हैं, 15,000 20,000 आ जाने, स्पेशली वो अपने घर पे रहकर कमा पाते हैं। उसके पीछे का वजह यही है, क्योंकि वो आइडिया शेयर कर रहे हैं, वो बातें शेयर कर रहे हैं, वो इंप्लीमेंट करने के लिए ready, वो मेरे लिए मेहनत करने के लिए ready है, मैं उनके ऊपर में एफर्ट डालने के लिए ready हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके, चलिए बुक रीडिंग हम बाद में करेंगे। अभी हम पावरफुल तरीके से मेडिटे अफर्मेशन वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे। वाटर मैनिफेस्टेशन के बाद में हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के बाद में हमको सोने जाना है। लेकिन सोने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका ना टू डू लिस्ट बना लो, जो भी कामों की लिस्ट है कि कल सुबह कितने बजे उठोगे, क्या करोगे, क्या काम करना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, इज दैट क्लियर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, लेकिन जाने से पहले फिर एक बार मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग एक और कदम उठाने के लिए तैयार हो। यस, आई एम रेडी। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू जो रेडी हो पूरी तरीके से एक और कदम उठाने के लिए अपने फाइनेंशियल आजादी के प्रति, क्योंकि पावरफुल वर्कशॉप मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। यस, आई एम रेडी, क्योंकि एक ऐसा पावरफुल वर्कशॉप लेकर आ रहा हूँ जो आपके पैसों के प्रति पूरे कंडीशनिंग को चेंज करके और आपको एक नया पैटर्न देने में पूरी तरीके से मदद करने वाला है। और ये ऐसा प्रोसेस और ऐसा एक एक्टिविटी पूरे अभी तक मैंने जो नहीं बताऊंगा या तो स्पेशली शेयर किया हूं, तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड कुछ और चेंजेस लाकर मैं आपके साथ में ऐसी कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने में, मनी मैनेजमेंट करने में पूरी तरीके से आपको मदद करने वाला है। ये वर्कशॉप का इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज का है। तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा, क्योंकि ये वर्कशॉप आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन लाने में मदद करेगा। ओके, मे भी हो सकता है कि मकर संक्रांति के लिए कुछ ऑफर निकाल सकता हूं मैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, मैं ज्यादा समय के लिए नहीं निकालने वाला हूं। इस बात को आपको समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बी रेडी एंड बी एक्साइटेड। मैं तो पूरी तरह से उत्साहित हूँ। 21 तारीख को मैं आपसे मिलने वाला हूँ पावरफुल तरीके से, 4 घंटे का वर्कशॉप, पूरा कैमरा ऑन करके आपको अटेंशन के साथ में इस वर्कशॉप का पार्ट बनना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं। जितने भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो ध्यान से देखिएगा। हमको एक कॉइन लेना है। सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड में एक कॉइन लेना है और कॉइन का हेड पार्ट हमेशा ने ऊपर रखना है आप लोगों को। इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। कॉइन हो सकता है या तो नोट हो सकता है, जो भी आप जो भी लेना है ले लो। ओके, नोट ले रहे हो तो गांधी जी ऊपर आना चाहिए, या तो कॉइन ले रहे हो तो इस तरीके से कॉइन। और कॉइन का जो हेड पार्ट आएगा स्पेशली, वो हेड पार्ट इस तरीके से, ये वाला पार्ट जो है स्पेशली यहाँ पे, वो जो सत्यमेव जयते का पार्ट है ये ऊपर आना चाहिए। और इस तरीके से ग्लास को रखना है हमको, और इस तरीके से चेस्ट के सेंटर में रखना है। और पूरा वाटर अफर्मेशन करते समय में आपका स्पाइनल कॉर्ड है सीधा रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपका पूरा प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है वाटर मैनिफेस्टेशन के साथ में, मैं जो जो बोल रहा हूँ मेरे साथ में रिपीट करना है। पहली बार में नहीं होगा, जितने लोगों के एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट सब लोग कर सकते हैं, और न्यू पार्टिसिपेंट को हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपरली करना है।
ओके, पानी का ग्लास इस तरीके से रखना है, पूरी तरह से आपको वाटर मैनिफेस्टेशन करना है, और होने के बाद में आपको धीरे धीरे सिप सिप करते करते इस पानी को, इस अमृत को हमको पीना है। लेकिन जो कॉइन है उसको कहीं पर भी आपको खर्च नहीं करना है, कहीं पर भी आपको रखना नहीं, किसी को देना नहीं, इसको आपको ना पिगी बैंक में डालना है। क्योंकि पिगी बैंक एक हम चार्जर बना रहे हैं स्पेशली, जो हमारे पास में अधिक से अधिक पैसों को आकर्षित करने में हमको मदद करे। हमारे पार्टिसिपेंट के इसमें काफी लोगों के पास में ऑलरेडी है, तो आप लोगों के पास में भी आपको मिल जाएगा। ओके, किसी को देखना है तो यहाँ पे जितने लोग दिखा रहे हैं आप जाके स्लाइड करके देख सकते हो सकता है कि किसी का पिगी बैंक अगर आपको दिख गया तो आपको समझ में आएगा। ओके एवरीवन, चलिए थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, फिर बाद में मेडिटेशन करेंगे, फिर आज सोने से पहले आपको टू डू लिस्ट बनाकर सोने जाना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके चलिए। चलिए शुरू करते हैं पावरफुल तरीके से आज हमारा वाटर मैनिफेस्टेशन। एंड बी रेडी, बी एक्साइटेड। चलिए, चलो। दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लीजिए, दोनों हाथों को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से प्यार से रब करना है। सुपर रियली ग्रेट, दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए। ओके, स्विच ऑन कैमरा, कैमरा ऑन रखिएगा आप अपना। आंखों को बंद कर लीजिए, लेफ्ट हैंड पे कॉइन रखना है, हेड पार्ट ऊपर आना चाहिए उसका, कॉइन का हेड पार्ट। एंड देन स्पेशली एक ग्लास ग्लास ऑफ वाटर अपने हाथ में यानी आपको रखना है। ओके चलिए, वाटर मैनिफेस्टेशन जैसे हमारा कंप्लीट होता है वैसे मैं मेडिटेशन प्ले करूंगा, तो आपको डायरेक्टली सोना है। ओके, मेडिटेशन करने के बाद में तो बैक टू बैक है रहेगा। ओके, बाकी हम जो भी चीजें रहेंगी वो मैंने स्पेशली कल कवर अप करने वाले। दोनों आंखों को कोमलता से बंद होने दीजिए, मेरे साथ मिलकर बोलिए, मैं इस अमृत के लिए पूरी तरह से शुक्रगुजार हूँ। कई जगहों से कई तरह से गुजर कर इस अमृत के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कई जगहों से गुजर कर, कई तरह से गुजर कर यह अमृत मुझ तक पहुंचा है। इस अमृत को पीने से मेरा मन और मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित, सुंदर, तंदुरुस्त, ऊर्जावान और शक्तिशाली रहता है। इस अमृत को पीने से मैं जो भी खाने की चीजें खाता हूँ या पीने की चीजें पीता हूँ, उससे मेरे मन और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलता है। मेरे ऊपर सकारात्मक ऑरा, सकारात्मक वाइब्रेशन, सकारात्मक कवच, सकारात्मकता है, जिसमें सकारात्मक लोग, सकारात्मक बातें, सकारात्मक चीजें, सकारात्मकता ही मेरे ऊपर आकर्षित होता है। इस अमृत को पीने से मेरे पास पैसा हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है, आते ही रहता है। टोटल ऑटो पायलट मोड पर आता है, चौबीसों घंटे आता है। बिकॉज आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। आई एम अ मनी मैग्नेट। जब मैं नहा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, रिलेटिव्स के साथ में होता हूँ, पेरेंट्स के साथ में होता हूँ, मैं कहीं पर भी होता हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे फैमिली के साथ होता हूँ, मैं अपने फैमिली को अच्छे से टाइम देता हूँ, तब भी मेरे पास में भरपूर पैसा आते ही रहता है, आते ही रहता है। ऑटो पायलट मोड पर आता है। दिन प्रतिदिन मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सेविंग अकाउंट, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा पैसिव इनकम बढ़ते जा रहा है। जब भी मैं किसी को भुगतान करता हूँ, ग्रॉसरी के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, सैलेड्स के लिए, बिल्स के लिए, फीस के लिए, शॉपिंग के लिए, पेट्रोल के लिए, वह पैसा कई गुना होकर मेरे पास वापस आता है। पैसे कमाना मेरे लिए सांस लेने की इतना आसान है, और मैं हर महीने का अपना मनचा इनकम कमाता हूँ। अभी तक मिले सभी धन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आने वाले धन को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे लिए हर क्षण हर पल धन वाला दिन है। अभी तक मिले सभी धन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए आमदनी 1 रुपया है और खर्चा 54 से भी कम है। आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। मेरे फैमिली मेंबर, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव्स, मेरे आसपास के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं।
मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे स्वीकार करते हैं। चारों दिशाओं से अपॉर्चुनिटी मेरी ओर खींचा चला रहा है। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिलता है। उसमें मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है। मैं जो भी चाहता हूँ उसे मैं बहुत ही आसानी से हासिल करता हूँ। और ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये ब्रह्मांड के सृष्टि के जितने भी जीवित लोग, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, जितने भी निर्जीवित वस्तुएं, जगह, समय, मौसम, धन, यातायात, जन्म कुंडली, प्रकृति, ये सब कुछ मेरे ही अनुकूल है। जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरी ही मदद में लगे। मेरे ऊपर, मेरे अपनों के ऊपर, मेरे चीजों के ऊपर, मेरे व्हीकल के ऊपर सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। मेरे मुंह से जो निकला हुआ एक एक लफ्ज, एक एक शब्द मेरे सुख, मेरे समृद्धि को, मेरे सफलता को, मेरे धन को, मेरे संपत्ति को बढ़ाता है। मेरे ऊर्जा को बढ़ाता है। मेरे प्रोग्रेस को बढ़ाता है। मेरे ग्रोथ को बढ़ाता है। मेरे अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है। मेरे वेल्थ को बढ़ाता है। क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ तो लोग मेरे बातों को स्वीकार करते, मेरे साथ जुड़ना पसंद करते हैं, मेरे साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं, मेरे ऊपर निवेश करना पसंद करते हैं, मुझे भुगतान करना पसंद करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बी काम एंड बी रिलैक्स। विजुअलाइज करिए अपने उन दिनों को जो आप चाहते हो। पानी के ग्लास को हाथ में रखना है, अमृत को। विजुअलाइज करिए अपने दिनों को। किसी का अगर पैसा देना बाकी है, आप उनका पैसा लौटा रहे हो। अगर किसी से पैसा लेना बाकी है, आप उनसे पैसा ले रहे हो। वो अपने आप चल कर आके आपको पैसे का भुगतान कर रहे। हर ट्रांजेक्शन के बाद में खुद को बोलिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जिस किसी का कोई पेमेंट है, आप चेक के थ्रू करना है, आप चेक के थ्रू कर रहे हो। जिस किसी का पेमेंट है, जिस भी वे से है, उस वे से आपने सबसे पेमेंट कलेक्ट करना है या देने का ट्रांजेक्शन कर रहे हो। सुपर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप जो भी चाहते हो उसे हासिल करते हो, क्योंकि आप अपने आप को चुंबक मानते हो। महसूस करिए एक ब्लू कलर की एनर्जी आपके बॉडी में एंटर हो रही है। फीलिंग, इमोशन पूरी तरह से महसूस करिए। आपके बॉडी में एक वाइब्रेशन है, आपके बॉडी में पूरी एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच। धीरे से सिप सिप करते हुए अभी हम इस अमृत को हम पियेंगे। धीरे से इस अमृत को पीते हुए आंखें खोलना है, और सबसे पहले उस कॉइन को देखना है हमें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अमेजिंग। Just go and tap on chat box to all of you. Your one word. Amazing, fantastic, fabulous, fabulous, excellent, energetic, FGRT, feeling great, सुपर। धीरे धीरे करते करते इस अमृत को हमको पूरा पीना है। अभी मेडिटेशन में प्ले करने वाला हूँ, तो मेडिटेशन के पहले थोड़ा सा आप पी लीजिए, थोड़ा सा अमृत को रखिए, और उसे स्पेशली मेडिटेशन के बाद में आपको पीना है। ओके। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए मेडिटेशन प्ले करते हैं।